मुंबई के गोरेगांव की बहुमंजिला इमारत में हादसा। इमारत में स्थित पेंट हाउस में लगी भीषण आग। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड कर्मी। मुंबई के राम मंदिर इलाके में स्थित इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों की मदद से आग बुझाई गई। विस्फोटक केमिकल की वजह से आग लगने की आशंका। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच की कार्रवाई। स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीनियर जनरल मैनेजर रहे अमरनाथ तलवड़े गिरफ्तार किए गए। रिटेल लीकर वेंडर से कलेक्शन में 30% हिस्सा लेने का बना रहे थे दबाव। लखनऊ में चलती कार बनी आग का गोला। शहीद पथ पर कार में आग लगने से मचा हड़कंप। राहगीरों की जानकारी देने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। तेलंगाना में क्राइम ब्रांच की छापेमारी। एस बालकिट से जुड़े दर्जन भर ठिकानों पर छापा। तलाशी के दौरान सोना, फ्लैट, बैंक जमा और बेनामी होल्डिंग समेत करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति की जानकारी दी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट के पूर्व निदेशक हैं शिव बालकृष्ण। छापेमारी के लिए पहुंची थी 14 टीमें। आधिकारिक पद पर गलत इस्तेमाल कर संपत्ति जोड़ने का इन पर आरोप। पौष पूर्णिमा के मौके पर आज अयोध्या राम मंदिर में उमड़ सकती है भीड़। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का अनुमान। मंदिर दर्शन का समय करीब 3.5 घंटे बढ़ाया गया। अयोध्या मंदिर में नए समय के मुताबिक आज सुबह 6 बजे से 12 बजे तक दर्शन। दोपहर को 2 से रात 9 बजे तक दर्शन का समय। भीड़ नियंत्रित करने के लिए हुआ समय में बदलाव। रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार योगी राज अरुण बोले, मूर्ति बनाने में मैसूर के पत्थर का हुआ इस्तेमाल। मैं श्री राम का आभारी हूं। मुझे ये मौका मिला। लोगों के प्यार के लिए शुक्रिया। अयोध्या राम मंदिर में बढ़ रही चढ़ावे की रकम। सामान्य दिनों में प्रतिदिन आता था करीब 3 लाख रुपए चढ़ावा। प्राण प्रतिष्ठा से 1 महीने पहले हर दिन 10 लाख रुपए पहुंची चढ़ावे की रकम। अयोध्या में सरयू घाट पर आरती का भव्य नजारा। मंदिर दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालु हुए शामिल। आम दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा भीड़। भगवान राम के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था। एक भक्त ने भगवान राम को चढ़ाई 7 फीट और 80 किलोग्राम वजन की तलवार। भगवान राम के प्रति अगाध आस्था। अयोध्या में किया जा रहा है रामलीला का मंचन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किया जा रहा आयोजन। थाईलैंड के एक ग्रुप की तरफ से किया जा रहा है रामायण का मंचन। अयोध्या मंदिर दर्शन के लिए बढ़ रही भीड़ को लेकर मंत्री दयाश शंकर सिंह बोले, व्यवस्था बनाने के लिए दिए गए जरूरी निर्देश। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां तेज। गणतंत्र दिवस को लेकर एनडीएमसी भवन पर रंग बिरंगी सजावट की गई। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पुलिस हुई चौकन। गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस ने कड़ी की सुरक्षा। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारी। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। दिल्ली में परेड रूट और दर्शकों की सुरक्षा में 8000 जवानों की ड्यूटी। अर्धसैनिक बलों के साथ साथ सेना के जवान भी रहेंगे तैनात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी। ऐतिहासिक इमारतों पर की गई है सजावट। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जम्मू कश्मीर के पुंछ में बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकी साजिश की आशंका। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तमिलनाडु में भी सुरक्षा बढ़ाई गई। संवेदनशील इलाकों पर खास नजर। गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। कर्तव्य पथ पर होने जा रहा है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। यूपी के बुलंदशहर को सौगात देंगे पीएम मोदी। रेल, सड़क, तेल, गैस और शहरी विकास से जुड़ी 19,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज और अलीगढ़ कन्नौज हाईवे का लोकार्पण भी करेंगे। बुलंदशहर के बाद राजस्थान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जयपुर में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। त्रिपोलिया गेट से सांगानेरी गेट तक पीएम मोदी का रोड शो। जयपुर में पीएम मोदी के रोड शो में भी शामिल होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। खुली जीप में सवार होंगे पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो। आज 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। जयपुर से होगी यात्रा की शुरुआत। आमेर का किला, जंतर मंतर और हवा महल भी पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी। हैदराबाद से आज राज्य स्तर पर प्रचार की होगी शुरुआत। आज पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचेगी राहुल की यात्रा। असम के धुबरी में राहुल गांधी का बयान। कहा, भारत अमन और भाईचारे का देश है। राहुल गांधी का असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना। कहा, असम के सीएम 24 घंटे नफरत फैलाने का काम करते हैं।
गुवाहाटी में असम के सीएम हेमंत का राहुल पर हमला, कहा लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की होगी गिरफ्तारी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सीएम हेमंत बिस्वा पर पलटवार किया, कहा राहुल गांधी की यात्रा से घबरा रहे हैं सीएम हेमंत। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का सीएम हेमंता पर बयान, कहा कानून तोड़ने पर पुलिस दर्ज करेगी एफआईआर। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बड़ा बयान, कहा पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का एक होना जरूरी। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर आज एमवीए के नेताओं की बैठक होगी। शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, एनसीपी शरद गुडसे, जितेंद्र आह्वान और जयंत पाटिल के साथ ही कांग्रेस के नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान हो सकते हैं शामिल। इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका, टीएमसी अकेले लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरी। ममता बनर्जी के ऐलान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, कहा इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी की भूमिका पर कोई सवाल नहीं। ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बयान, कहा सभी दलों को एक मंच पर लाना कठिन है। पंजाब में आप अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव, सीएम भगवंत मान ने किया साफ। पंजाब के सीएम भगवंत मान के बयान पर आप महासचिव संदीप पाठक का बयान, कहा गठबंधन को लेकर चर्चा जारी। पंजाब में वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रगट सिंह का गठबंधन पर बयान, कहा आपसे कांग्रेस का गठबंधन नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कसा तंज, कहा गठबंधन की हकीकत सामने आ गई। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने इंडिया गठबंधन पर कसा तंज, कहा गठबंधन नाम की किसी किटी पार्टी बिखर गई। ममता के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन। एमपी के सीएम मोहन यादव ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, कहा ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का लिया फैसला, इसका मतलब विपक्षी एकता में कोई दम नहीं। महाराष्ट्र से जाला से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे का मार्च आज नवी मुंबई पहुंचेगा। कैश फॉर क्यूरी केस मामले में सीबीआई ने वकील अनंत देहाद्रई को तलब किया है। देहाद्रई ने महुआ के खिलाफ समिति के समक्ष सबूत रखे थे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी, शाम 7 बजे राष्ट्रपति का संबोधन होगा। आज 14वां मतदाता दिवस मनाएगा चुनाव आयोग, दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एमएससी बैंक घोटाले में शरद पवार के पोते रोहित पवार से ईडी ने 11 घंटे तक पूछताछ की। ईडी की पूछताछ के बाद रोहित पवार का बयान, कहा हम हमेशा सरकार और एजेंसियों के खिलाफ लड़ते हैं। रोहित पवार को ईडी दफ्तर पर लेने पहुंचे सुप्रिया सुले और जितेंद्र आह्वान, पार्टी कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। मुंबई के पूर्व मेयर और उद्धव गुट की नेता किशोरी पेडनेकर ईडी के सामने हुई पेश, कोविड बॉडी बैग घोटाले मामले में होगी पेशी। नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान, कहा कमेटी ने ड्राफ्ट बना लिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सिर में चोट लगी, काफिले के सामने गाड़ी आने से अचानक ब्रेक लगाने पर हादसा हुआ। चंडीगढ़ में 30 जनवरी को सुबह 10 बजे होगा मेयर का चुनाव, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने तारीख की तय। पंजाब कैबिनेट मंत्री वलकार सिंह का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया, शिरोमणि अकाली दल नेताओं ने राज्यपाल बनवारी लाल को सौंपा वीडियो। यूपी के गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी, राजनगर एक्सटेंशन में अपनी बहन से मिलने पहुंचे उनके घर। अभिनेता से नेता बने बली रेड्डी पृथ्वीराज जन सेना पार्टी में हुए शामिल। कंगना रनौत के साथ बाबा बागेश्वर का फोटो वायरल हुआ, धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आशीर्वाद लेने आई थी कंगना। नौसेना ने क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का किया सफल परीक्षण, ब्रह्मोस ने किया भूमि लक्ष्य पर सटीक प्रहार। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी और कॉपी जलाने का मामला, एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की केस रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब भी मांगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, आज ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। बीएमसी कोविड सेंटर खिचड़ी घोटाले में गिरफ्तार शिवसेना उद्धव के नेता सूरज चव्हाण की कोर्ट में पेशी।
वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद पर साल 1991 में दाखिल मूल मुकदमे पर आज होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सभी मामलों पर वाराणसी कोर्ट में 6 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। दोनों पक्षों को एएसआई सर्वे की रिपोर्ट देने के आदेश। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को 1 लाख के बॉन्ड पर नियमित जमानत दी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन महाराष्ट्र के ठाणे में भड़की हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपी को 2 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बम की कॉल, दरभंगा से दिल्ली आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट में मिली थी बम की सूचना। मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपहरण का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर में बीजेपी नेता को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मिली धमकी, अमरदीप सिंह ने क्राइम ब्रांच से इस बात की है शिकायत। राजस्थान के उदयपुर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के धर्मावरम में कैंप पर हुए नक्सली हमले में बड़ा खुलासा, कैंप लूटने की नीयत से हुआ था हमला। यूपी के सोनभद्र में पिकअप गाड़ी से विस्फोटक बरामद, 31 पेटी विस्फोटक के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। बिहार के कटिहार में असामाजिक तत्वों की करतूत, धार्मिक स्थलों में घुसकर मूर्तियों में की तोड़फोड़।